शरीर रथ और मन लगाम, सारथी तय करता है यात्रा। भक्त साल भर भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकल पड़ते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता शायद यही है। भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ता है और उसके साथ असंख्य लोग चल पड़ते हैं। कोई दर्शन के लिए आया है, कोई सेवा के लिए, कोई केवल उस वातावरण का हिस्सा बनने के लिए। वहाँ खड़े लोगों को पहचान अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस क्षण उनकी दिशा एक ही हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने जीवन भर हरि नाम का प्रचार किया। पहली बार जब वह पुरी पहुँचे और भगवान की मूर्ति देखी तो स्वयं को भूल गए। ना शास्त्रार्थ याद रहा, ना तर्क। वह नाचने लगे, रोने लगे। उनकी यह अवस्था बताती है कि भक्ति का अंतिम पड़ाव बुद्धि नहीं, समर्पण है। यहाँ तर्क होता है, वहाँ से भाव शुरू होता है। उपनिषदों ने जीवन को रथ की उपमा दी है। शरीर रथ है, मन उसकी लगाम है और बुद्धि सारथी। हर दिन हमारा मन किसी न किसी दिशा में दौड़ता है। इच्छाएं, भय, क्रोध, मोह और महत्वाकांक्षाएं बार बार लगाम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ऐसे में प्रश्न बाहर के रथ का नहीं रह जाता। प्रश्न यह हो जाता है कि हमारे भीतर की लगाम किसके हाथ में है। ओडिशा के गजपति महाराज स्वर्ण झाड़ू लेकर भगवान के रथ के आगे मार्ग साफ करते हैं, तब भी झुकना न छूटे। सेवा और सम्मान का संबंध पद से नहीं, मन से बनता है। इसी तरह यहाँ महाप्रसाद सबके लिए एक समान है। रथ की रस्सी भी सबके लिए एक है। आस्था जब बढ़ती नहीं, जोड़ती है, तब वह समाज की शक्ति बन जाती है। हमारे स्वयं की विडंबना यह है कि बाहर की यात्राएं लगातार बढ़ रही हैं, भीतर लौटने के अवसर कम होते जा रहे हैं। हम दूर दूर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन स्वयं तक पहुंचना कठिन होता जा रहा है। रथ यात्रा ऐसे समय में एक प्रश्न की तरह सामने आती है। क्या हम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर रहे हैं, या परिस्थिति हमें यहाँ चाहती है वहाँ ले जा रही है?